रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 75 दिन हो गए। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। दक्षिणी यूक्रेन के निकोलेव शहर में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के ऊपर जोरदार हमला बोल दिया, जिसका एक वीडियो भी उनकी सेना की तरफ से जारी किया गया। रूस की सेना ने कुछ रोज पहले काला सागर के पास बसे इस शहर के ज्यादातर हिस्से पर कब्जे का दावा किया था और शहर के उन्हीं इलाकों को रूसी सैनिकों की मुट्ठी से निकालने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने अपने दुश्मनों पर हमला बोलने के लिए एक बार फिर अपने बेहद खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया। यूक्रेन की सेना ने ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रूसी सैनिकों के ठिकाने पर हमला बोल दिया और इसके बाद तो रूसी सैनिकों पर मानो रॉकेट की बरसात शुरू हो गई। लेकिन यूक्रेन की सेना इतने पर ही नहीं रुकी, बल्कि उसने रूसी सैनिकों के ठिकाने पर रॉकेट दागना जारी रखा। यूक्रेन ने इस हमले में रूसी सेना के ठिकाने को पूरी तरह ध्वस्त कर देने का दावा किया। इस बीच निकोलेव के ही एक दूसरे इलाके में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना पर हमले के लिए ताकतवर होवित्जर का इस्तेमाल किया और उससे दागे गए गोलों से पूरा इलाका थर्रा उठा। यूक्रेन की सेना ने होवित्जर की मदद से रूसी सेना पर भीषण हमला बोल दिया। कुछ ही मिनटों में यूक्रेन के सैनिकों ने होवित्जर से कई गोले दाग दिए। यूक्रेन ने इस हमले में भी रूसी सेना को तगड़ा नुकसान होने का दावा किया, क्योंकि महज 5 सेकंड में 3 गोले दागने वाली होवित्जर को दुश्मनों का काल माना जाता है। इससे 50 किलोमीटर दूर छिपे दुश्मन के ठिकानों को भी आसानी से तबाह किया जा सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना पर हमले के लिए बड़े पैमाने पर होवित्जर तोपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूसी सेना ने ओनिक्स क्रूज मिसाइल से हमला कर यूक्रेन की सेना के एक और जंगी जहाज को तबाह करने का दावा किया। यह हमला किस इलाके में हुआ इसका पता नहीं चल सका, लेकिन सबूत के तौर पर रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसका वीडियो जारी किया गया, जिसमें रात के वक्त एक सुनसान इलाके से रूसी सेना बेहद खतरनाक और ताकतवर ओनिक्स क्रूज मिसाइल दागती नजर आई। मिसाइल के निकलते ही वहां आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी हुई। चंद सेकंड के अंदर वो मिसाइल आग और धुआं उगलते हुए आसमान में पहुंच गई और फिर बड़ी तेजी से अपने टारगेट को तबाह करने के लिए आगे बढ़ गई। रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना का एक जंगी जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया। यही नहीं, वीडियो के दूसरे हिस्से में रूसी सेना नदी पर बने एक पुल को मिसाइल से निशाना बनाती नजर आई। रूस ने लुहांस्क के एक स्कूल को निशाना बनाकर उस पर मिसाइल से हमला कर दिया। रूस की इस हवाई बमबारी से वहां तबाही मच गई। बताया गया कि इस हमले में 60 लोगों की मौत हो गई, जिन्होंने रूसी हमलों के डर से स्कूल के बेसमेंट में शरण ली हुई थी, जहां रूस की मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां मौजूद 90 लोगों में सिर्फ 30 की जान बचाई जा सकी। बताया गया कि रूस के विमानों ने स्कूल की बिल्डिंग पर जोरदार हमला बोला, जिससे वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई। 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा तो मानो गायब ही हो गया। ढह चुकी दीवारें और बिल्डिंग को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि हमला कितना जोरदार रहा होगा। जिसके बाद वहां चारों तरफ मलबा बिखरा दिखा, और वो भी ऐसा कि एक एक ईंट साफ नजर आई। मिसाइल के विस्फोट से वहां मौजूद सामान में आग लग गई, जिसने धीरे धीरे एक बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। स्कूल पर हुए इस हमले से संयुक्त राष्ट्र भी दहल गया, जबकि यूक्रेन में रूस की इस करतूत के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि रूस के सैनिकों में यूक्रेन के सैनिकों से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं बची है। जिसका सबूत है स्कूल की इमारत का ये मलबा, जिसमें दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल को खासी मशक्कत करनी पड़ी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पहले आग को बुझाना था और फिर वहां फंसे लोगों को निकालना। लुहांस्क की सरकार ने दावा किया कि रूस के इस हमले में कम से कम 60 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा बचाए गए 30 लोगों में भी कई गंभीर रूप से घायल बताए गए, जिसके बाद रूस के इस रवैये पर यूएन समेत कई देशों में उसकी जमकर आलोचना हुई। रूसी सेना का एक और टैंक यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाए गए लैंडमाइन या यूं कहें कि बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया। ये लैंडमाइन किस इलाके में लगाई गई थी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन इसका एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया और उस वीडियो में पुतिन की सेना का T-72B टैंक दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता नजर आया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाई गई लैंडमाइन की चपेट में आ गया। बारूदी सुरंग पर टैंक के चढ़ते ही वहां जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल गया। आसपास काले धुएं का गुबार छा गया। कुछ मिनटों के बाद जब धुआं छटा तो रूस का वो टैंक एक बार फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस कोशिश में वो दूसरी बारूदी सुरंग पर चढ़ गया।
इसके बाद वहां एक बार फिर तेज धमाका हुआ और उससे निकलने वाला धुआं आसपास के इलाके में फैल गया। यूक्रेन ने दावा किया कि लैंडमाइन की चपेट में आने से रूसी सेना का T-72B टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। इस बीच जंग के 75वें दिन ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना के एक और टैंक को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से यह भी दावा किया गया कि रूसी सेना का वो टैंक हमले के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें धूल में मिला दिया गया। सबूत के तौर पर यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें ज़ापोरिज़िया के एक इलाके में रूसी सेना का एक टैंक आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही उसे मिसाइल से निशाना बनाया गया हो। यही नहीं, टैंक में थोड़ी थोड़ी देर के बाद धमाके भी होते दिखाई दिए। यूक्रेन के एक इलाके में जेलेंस्की की सेना ने ड्रोन से हमला कर रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 को नेस्त नाबूद करने का दावा किया। सबूत के तौर पर यूक्रेन की सेना ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन की सेना रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 पर ड्रोन से हमला कर उसे तबाह करती दिखी। जो वीडियो जारी किया गया उसमें हमले से पहले वो हेलीकॉप्टर जमीन पर खड़ा दिखाई दिया और उससे कुछ जवान उतरते नजर आए। मतलब ये कि कुछ देर पहले ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-8 वहां सैनिकों के साथ उतरा था और कुछ ही पलों के अंदर उड़ान भरने वाला था। लेकिन तभी जेलेंस्की की सेना ने दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायरक्तार TB2 से उस पर मिसाइल दाग दी। हेलीकॉप्टर से मिसाइल के टकराते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद वहां आग और धुएं का बवंडर उठता नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने पुतिन के सैनिकों पर वहां के एक इलाके में रूस के ही टैंकों से हमला कर दिया। बताया गया कि ये टैंक जंग के दौरान रूसी सेना से जब्त किए गए, जिन्हें कब्जे में लेने के बाद यूक्रेन की सेना ने इनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ ही कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में एक टैंक गोले बरसाता दिखाई दिया। जैसे ही टैंक से दागा गया गोला अपने टारगेट से टकराया, वहां से धूल का गुबार उठता नजर आया। इसके साथ ही यूक्रेन ने जंग के दौरान 100 से ज्यादा रूसी टैंकों को जब्त करने का भी दावा किया, क्योंकि जब यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी फौज अपने टैंकों के साथ दाखिल हुई तो उसका सामना पहले तो इलाके के लोगों से हुआ, जिसमें कई टैंकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि जमीन पर हुई लड़ाई में भी कई जगह यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों पर भारी पड़ी और छिपकर वार कर उनके टैंकों को जब्त कर लिया, जिन्हें अब वो रूस के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रही है। रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन को लेजर गाइडेड रॉकेट से लैस करेगा, जिसके बाद पुतिन की सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका के ये लेजर गाइडेड रॉकेट जंग के मैदान में दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काल माने जाते हैं। और द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने दावा किया कि अमेरिका जल्द ही इस एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम सेकंड की खेप को यूक्रेन के लिए रवाना करेगा, जो अमेरिका में 1940 में तैयार किए गए 70 mm रॉकेट का आधुनिक वर्जन है, और इन्हें लेजर गाइडेड किट का इस्तेमाल कर और भी घातक बना दिया गया है। ये साफ नहीं हो पाया है कि जेलेंस्की की सेना किस प्लेटफॉर्म की मदद से इन रॉकेट को लॉन्च करेगी, लेकिन दावा है कि यूक्रेन की सेना के पास पहले से मौजूद तुर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन की मदद से दागा जा सकता है, और यूक्रेन की सेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम की मदद से भी इन्हें लॉन्च कर सकेगी। इसके अलावा इन्हें मी-17 हेलीकॉप्टर पर भी लोड किया जा सकता है।